जय श्री कृष्ण। प्राकृत भविष्य दर्शन में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने विचार और सुझाव हमें प्रेषित करें, जिससे हम उन विषयों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें जिन्हें आप जानना या देखना चाहते हैं। अक्सर लोग यह प्रश्न करते हैं कि मुख्य द्वार कहाँ पर होना चाहिए, और यह प्रश्न इसलिए भी उनके मन में आता है क्योंकि हमारे ग्रंथों में पूर्व और उत्तर मुख वाले भूखंड को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन पश्चिम और दक्षिण मुख वाले भूखंड भी कुछ लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। तो आज हम बात करते हैं अपने घर के मुख्य द्वार की, अर्थात आपके भवन का जो मुख है उसमें मुख्य द्वार कहाँ पर होना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार, भवन के मुख्य द्वार का विचार, मुख्य द्वार की सही दिशा लाए जीवन में खुशहाली। मुख्य द्वार की सही दिशा से मिलते हैं कई लाभ। दिशा से तात्पर्य यह है कि आपका भवन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी दिशा की ओर मुख का है, लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार कहाँ पर हो। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार की सही दिशा के कई लाभ बताए गए हैं। साधारणतया किसी भी भवन में मुख्य रूप से एक या दो द्वार मुख्य द्वारों की श्रेणी के होते हैं, जिनमें से प्रथम मुख्य द्वार से हम भवन की सीमा में प्रवेश करते हैं, द्वितीय से हम भवन के अंदर प्रवेश करते हैं। भवन के मुख्य द्वार का हमारे जीवन से एक घनिष्ठ संबंध है। मुख्य द्वार और वास्तु के सिद्धांत। वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार मुख्य द्वार की सही स्थिति गृहस्वामी को लक्ष्मी अर्थात संपदा, ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख एवं वैभव प्रदान करते हैं, जबकि गलत दिशा में स्थित मुख्य द्वार जीवन में अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है। बहुमंजिला इमारतों में अपने फ्लैट का द्वार हमारा मुख्य द्वार होता है। यदि किसी कारणवश आप उपरोक्त दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण न कर सके तो भवन के मुख्य ढांचे में प्रवेश के लिए उपरोक्त में से किसी एक दिशा को चुन लेने से भवन के मुख्य द्वार का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि मुख्य द्वार कहाँ पर बनाया जाए। यदि भूखंड को चारों दिशाओं में 9 भागों में बांटा जाए तो कुल मिलाकर 32 कोष्ठक बनते हैं। यह ईशान से घड़ी की चाल की दिशा से चलते हुए आग्नेय, नैऋत्य एवं वायव्य होते हुए ईशान तक 1 से संख्या 32 तक होते हैं। यदि मुख्य द्वार पूर्व दिशा में बना हो तो कोष्ठक 3 और 4 सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार दक्षिण में 11, 12 या 13, पश्चिम में 20 और 21 तथा उत्तर में 27, 28 व 29 कोष्ठक सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हीं स्थानों पर मुख्य द्वार होना चाहिए। यदि भूखंड विदिशा में अर्थात कोने में बना हो, जैसे ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य में, तो दिशा सूचक यंत्र से ईशान कोण ढूंढ लें। भूखंड पर पूर्वोक्त विधि के अनुसार 32 कोष्ठक बना लें और पूर्व निर्धारित स्थानों में द्वार का निर्माण करें। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि यह नियम नए निर्माण में लागू हो सकता है, लेकिन पहले से बने हुए भवन में यदि मुख्य द्वार सही स्थिति में नहीं है तो क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है कि यदि 2 द्वार हैं तो उनमें से एक का सही स्थिति में होना आवश्यक है। द्वार को सही स्थिति में करा लिया जाए। मुख्य द्वार की दहलीज पर चांदी का तार लगाएं। उत्तम मुहूर्त में वास्तु यंत्र को प्रतिष्ठित कराकर उसकी स्थापना करें। यह विषय आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।